आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन की पासदारी करते हैं? करता हूँ। कौन कहता है आप करते हैं? मैं कहता हूँ। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे आए आप, शर्म नहीं आती? शर्म आपको आनी चाहिए। अब रेहान तारिक साहब ने अपनी पॉडकास्ट में हकीम शहजाद को बुलाया और कुछ सवालात की। एक दो सवालात में आपके आगे रख देती हूँ। एक सवाल उन्होंने जो उनसे किया कि जो आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है इसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है, ये गाड़ी किसकी है? अब गाड़ी तो उनकी अपनी ही थी, जो उन्होंने अब गोल गोल करके उन सवालों का जवाब दिया कि मैं घर से निकला। आप एक गलत टॉपिक लेकर आए हैं। आपकी एजुकेशन यहाँ बढ़ चुकी है। अच्छा। आपने जो तहजीब सीखी है वो गलत है। आपकी एजुकेशन जो डिग्रियां हैं वो फ्लॉप हो चुकी। जब आप किसी एंकर के पास जाते हो ना, किसी जर्नलिस्ट के पास जाते हो उसके पॉडकास्ट में, तो आप एक एक चीज फिंगर टिप पे रखते हो कि यार इसने पुराने पॉडकास्ट में ये सवालात किए हैं तो ये सवालात मुझसे भी हो सकते हैं। आप उसके लिए रेडी होते हो। और जो गेस्ट जो एंकर होता है उसको भी सारा आपका पास पता होता है कि आप क्या क्या करते रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल होते हैं। अब ये तो नहीं है कि आप हकीम है तो आपसे वो पूछे कि सर दर्द के लिए कौन सी दवाई चाहिए, पेट दर्द हो तो क्या कौन सी दवाई लेनी चाहिए। मैंने कुछ गलत कह दिया? आपने बिल्कुल गलत बोला। कैसे? आप कह रहे हैं कोई बहन का रिश्ता देना चाहते हैं? सर ऐसा कोई बात करते हैं? और मैं ये अपने सहाफी भाइयों को कहना चाहूंगी कि आप जब किसी शख्स को इनवाइट करें तो अपने पॉडकास्ट में तो ऐसे लोगों को इनवाइट किया करें जो जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, कुछ जिनको लोग सुनना पसंद करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन आली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे रेहान तारिक और हकीम शहजाद की कंट्रोवर्सी की। आखिरकार ये कंट्रोवर्सी क्या है, ये कंट्रोवर्सी क्यों बनी, रेहान तारिक कौन है और हकीम शहजाद कौन है? रेहान तारिक एक बहुत ही मुतब्बिर इंसान है, उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन हकीम शहजाद के बारे में आपको खुद ही टुन लिखकर सर्च करना पड़ेगा कि आखिरकार हकीम शहजाद है कौन, या इसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा रेहान तारिक साहब का। बताती चलूं कि रेहान तारिक एक बहुत सीनियर सहाफी हैं और ये पॉडकास्ट करते हैं और अपनी पॉडकास्ट में ये अपने मेहमानों को इनवाइट करते हैं। हकीम शहजाद जो है नाम से पता चल रहा है कि वो हकीम है और वो कुछ अद्वियात सेल करते हैं। अब रेहान तारिक साहब ने अपनी पॉडकास्ट में हकीम शहजाद को बुलाया और कुछ सवालात की। एक दो सवालात में आपके आगे रख देती हूँ। एक सवाल उन्होंने जो उनसे किया कि जो आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है इसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है, ये गाड़ी किसकी है? अब गाड़ी तो उनकी अपनी ही थी, जो उन्होंने अब गोल गोल करके उन सवालों का जवाब दिया कि मैं घर से निकला, मुझे गाड़ी मिल गई और मैं उस पर बैठ के आ गया। फिर जवाब आया कि ये रेंटेड है, मैंने इसका 18,000 रेंट देना है। मतलब उनको चाहिए कि अगर आप किसी के पास ऐसा गेस्ट गए हैं तो आप सीधा सीधा सवाल का जवाब दें। आप बताएंगे यार ये गाड़ी जो है मेरी है और मेरे पास नंबर प्लेट भी लगी। आपने क्यों उसको कंट्रोवर्सी में तब्दील कर दिया? दूसरा सवाल रेहान तारिक साहब की तरफ से किया गया कि आपने जब शादी की अपनी वाइफ के साथ तो आपने उनको क्या दिखाया? अपना आईडी कार्ड दिखाया या आपने वो एक प्रिस्क्रिप्शन जो होती है हकीमों की वो उन्होंने हाथ में पकड़ी थी कि ये दिखाई? इस पे हकीम साहब ने जवाब दिया कि जो मैंने उनको दिखाया मैं आपको नहीं दिखा सकता। और पूरे हॉल जो वहां पर लोग बैठे हुए थे इन दोनों के अलावा वो शोर मचाने लग गए और एप्रिसिएशन में शोर मचाने लग गए कि वाह क्या जवाब दिया है। हालांकि ये बहुत ही जूम मायनी उन्होंने जवाब दिया जो कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप एक सीनियर सहाफी के आगे बैठे हुए हैं। आपको जवाब देने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए कि यार मुझे देखने वाली ऑडियंस भी एक बड़ी तादाद में हो। अब ये दो सवाल और इसके अलावा भी कई सवाल थे, लेकिन कंट्रोवर्सी ज्यादा इन क्वेश्चंस की बनी हुई है कि यह सवाल क्यों किया गया, मुझसे गाड़ी का क्यों पूछा गया और XYZ ये वो। अब वहां से उठने के बाद जब हकीम शहजाद साहब अपने घर गए हैं उधर जाके उन्होंने वीडियो बनाई है कि रेहान तारिक ने मुझे पैसों का कहा और पैसे नहीं दिए, मैं केस करूंगा। अपने जो आपने गेस्ट बुलाया हुआ है उसके साथ इस तरह के सवालात करना नहीं बनता, ये उनका कहना है। जब एक सहाफी बैठा होता है ना तो उसने आपकी हिस्ट्री, आपका पास्ट उसको पता होता है, वो सारा प्रॉपर पेपर वर्क करके बैठा होता है। जिस तरह एक गेस्ट एक सहाफी के बारे में पेपर वर्क करके जाता है कि मैं इस पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, ये सहाफी है, ये इसने पुराने इस तरह के शोज किए हुए हैं, ये मुझसे किस तरह के सवालात कर सकता है। और अगर आप पुराने पॉडकास्ट उठा के देखें रेहान तारिक साहब के तो उसमें उन्होंने बहुत ही तफसीलन बात की है, लोगों की गाड़ियों के नंबर प्लेट का पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है कि आपने इसका टैक्स पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ। लेकिन जब ये जो है हमारे शहजाद साहब हकीम साहब, इनका ये कहना था कि भाई मुझे नहीं
आइडिया था कि ये इस तरह के सवालात कर लेते हैं। जब आप किसी एंकर के पास जाते हो ना, किसी जर्नलिस्ट के पास जाते हो उसके पॉडकास्ट में, तो आप एक एक चीज फिंगर टिप पे रखते हो कि यार इसने पुराने पॉडकास्ट में ये सवालात किए हैं, तो ये सवालात मुझसे भी हो सकते हैं। आप उसके लिए रेडी होते हो। और जो गेस्ट जो एंकर होता है उसको भी सारा आपका पास्ट पता होता है कि आप क्या क्या करते रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल होते हैं। अब ये तो नहीं है कि आप हकीम है तो आपसे वो पूछे कि सर दर्द के लिए कौन सी दवाई चाहिए, पेट दर्द हो तो क्या कौन सी दवाई लेनी चाहिए। बीइंग अ जर्नलिस्ट उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया कि उन्होंने अपने सवालात रखे, और बीइंग अ गेस्ट आपको भी चाहिए था कि आप एक अच्छे तरीके में रहते हुए, एक बाअदब तरीके में रहते हुए उन सब चीजों का जवाब देते। कह देते कि गाड़ी है मेरी और नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगी, क्या जाता। जो अभी आप अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं, आप उस इंसल्ट से बच जाते। रेहान तारिक साहब को अपने पॉडकास्ट में कुछ ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहिए जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी हो, जो सवालों का जवाब देते हुए घबराए ना, जिनको पता हो कि हमने किस तरह इज्जत करवानी है और किस तरह अगले इंसान को इज्जत देनी है। जिस तरह बदतमीजी से जवाब ना दे जब उनसे सवाल पूछे जाए, जो बदतमीजी ना करे, क्योंकि क्रेडिबिलिटी, आपके शो की क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी अगले इंसान की है या नहीं है, आपकी तो है। उसके बाद हमारे एक सीनियर सहाफी है इस्लामाबाद से, वसीम हाशमी, उन्होंने भी हकीम शहजाद का इंटरव्यू किया और उसमें भी उन्होंने उनको काफी गैरत दिलवाने की कोशिश की। वो क्लिप भी आप मुलाहिजा फरमाएं, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैं एडिटर प्लीज इसके अंदर वो क्लिप इसके बाद ऐड कर दीजिएगा। मैंने कुछ गलत कह दिया? आपने बिल्कुल गलत बोला है। कैसे? आप कह रहे हैं कोई बहन का रिश्ता देना चाहते हैं, सर ऐसा कोई बात करते हैं? आपने क्लिप तो गौर फरमाया होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग अपनी बहनों का रिश्ता पेश कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह सकते कि बहुत सी औरतों का रिश्ता मेरे लिए आ रहा है। मतलब कि वो उनको गैरत दिलवाने की कोशिश करें कि आप कई अल्फाजों का चुनाव अच्छा कर लिया करें, क्योंकि अब आप एक सियासी शख्सियत हैं, तो आपको बोलने से पहले अपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप बात तो एक ही है कि बहुत से लोग अपनी बहनों का रिश्ता पेश कर रहे हैं और बहुत सी औरतों का रिश्ता आ रहा है। बात एक ही है, लेकिन बात करने का तरीका अलग-अलग है। इज्जत के दायरे में रहते हुए भी आप बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बेइज्जती करें। आप उस टाइम रेहान तारिक को भी कह सकते थे कि मैंने इस सवाल का जवाब नहीं देना, या आप ये सवाल ना करें, आप इसको काट दें। कुछ भी XYZ जो एंकर्स होते हैं वो बातों को समझते हैं और कह देते कि चले ठीक है जी, हम इस चीज को काट देते हैं या हम इसको नहीं करते। लेकिन नहीं, आपने सोचा हुआ था कि मैंने बदतमीजी करनी है, मेरा यही लहजा और मैंने यही करना है। और मैं ये अपने सहाफी भाइयों को कहना चाहूंगी कि आप जब किसी शख्स को इन्वाइट करें तो अपने पॉडकास्ट में, तो ऐसे लोगों को इन्वाइट किया करें जो जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, कुछ जिनको लोग सुनना पसंद करें, जिनकी कोई इज्जत हो माशरे में। आई गेस इतना ही काफी है। और कमेंट सेक्शन आपने के लिए अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपनी मेजबान मोमिना अली को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।